मार्केट में बहुत डिज़ाइंस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइंस हैं, लेकिन इनके अंदर आपके साथ क्या धोखा और फ्रॉड किया जा रहा है इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक बाइक में किए जाने वाले फ्रॉड और धोखे की समझ हो और आप इसका हल भी कर सकें तो ये आपके लिए वीडियो है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली चीज़ है और बहुत बड़ी एफर्ट का नतीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और बहुत अरसे में लोगों ने बहुत ज़्यादा हमसे रिक्वेस्ट की, जिसके नतीजे में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और हमने इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट की है। उसके बाद आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट के अंदर इस तरह के स्कूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंपनीज डिफरेंट नामों से इसके अंदर आ रही हैं, लेकिन इनके अंदर आपके साथ क्या धोखा किया जा रहा है, किस तरह से आपको लूटा जाता है, ये एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखें, ये 3 डिफरेंट डिजाइन हैं आपके सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दें कि ये डिजाइन सिर्फ जिस कंपनी का आप ले रहे हैं ये उसके पास है, इस तरह नहीं है। चाइना में जो डिजाइन एक कंपनी को दिया जा रहा है इस तरह नहीं होता कि किसी और कंपनी को नहीं दिया जा रहा होता। तो पाकिस्तान में तो ये चीज इस तरह से है कि ये स्टिकर उतरेगा, कोई और कंपनी का नाम लगेगा और ये किसी और की हो जाएगी। और ये मैं 2-3 कंपनीज के नाम इसी पॉइंट पे बता सकता हूँ कि जो कंपनियां ये वाला बाइक जो है वो सेल कर रही हैं। और ये भी इसी तरह है, पाकिस्तान में सबसे पहले आया था और ये कोई फ्यूचर है, कोई इको है, कोई फलाना है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, सबसे सेल हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जितने भी बाइक्स आपके पास आ रहे हैं, जितने भी स्कूटर्स आ रहे हैं, वो डिफरेंट, किसी का कोई स्टिकर चेंज करो बस वो कंपनी हो गई, दूसरे का स्टिकर चेंज करो वो कंपनी हो गई। मेन इंपोर्टर जो है वो चंद लोग हैं, उसके बाद बेचने वाली कंपनियां जो हैं वो जो है वो बीसीओ हो चुकी हैं, जो स्टिकर चेंज करके जो है वो सेल कर रही होती है। लेकिन ये कोई बुरी चीज नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि आपकी जो बाइक है लाजमी नहीं कि वो उसी कंपनी के पास है, वो किसी और कंपनी के पास भी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको जो बाइक दी जाती है, जब वो स्पीड बता रही होती है कि वो 60 पे जा रही है, तो एक्चुअल में वो 40 और 45 पे जा रही होती है। ज्यादातर स्कूटर्स का जो मीटर है वो गलत डाटा शो करता है, ज्यादातर का। मैं अगर कहूं कि 90+%, 95+ भी कहूं तो ये भी गलत नहीं कि 95+ स्कूटर्स का जो डाटा है, जो एलसीडी मीटर है, वो डाटा रॉन्ग शो हो रहा होता है। और आपको जो किलोमीटर्स बताए जा रहे होते हैं वो किलोमीटर्स भी पूरे नहीं होते, जो आपको स्पीड बताई जा रही होती है वो भी उससे कम होती है। स्कूटर 70 पे जा रहा है, एक्चुअल में वो 45-50 पे जा रहा होता है। स्कूटर आपका जनाब 100 पे जा रहा है और एक्चुअल में वो 70-80 पे होता है। मार्केट में ऐसी कंपनीज, ऐसे स्कूटर्स भी हैं जिनका डाटा 40 से 45% रॉन्ग शो हो रहा होता है। और लेकिन ज्यादातर कंपनीज का जो स्कूटर है, ज्यादातर जो है वो जो गलत शो करते हैं वो 25 से 30% है। तो 25 से 30% आपका डाटा गलत शो होने का मतलब ये है कि आपने 60 किलोमीटर आपको लग रहा है कवर किए हैं, आपको लग रहा है कि आपने 60 की स्पीड पे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 42 की है। ठीक है जी। उसके बाद आपको लग रहा होता है कि आप अपने पैसे बचा रहे हैं और आपको जो बैटरी दी जा रही है, जो आपको बाइक दी जा रही है, ये आपके पैसे बचा रही है। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि साल 6 महीने में आपकी बैटरी डेड हो जाती है और आपको कहा जाता है जी खत्म हो गई, अब नई बैटरी डलवाएं, फिर से वो डलवा लें, फिर से वही सारा कुछ होगा, फिर से साइकिल रिपीट होगा। और आपको जो बाइक है वो पेट्रोल की कॉस्ट में ही पड़ रही होती है। इससे ज्यादा आप कोई फायदा नहीं कर रहे होते कि आप माहौल को आलूदा होने से बचा रहे होते हैं, बस। इससे ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक बाइक का, इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा होता। और आपको जो सो कॉल्ड ग्राफीन कह के बैटरी बेची जा रही होती है वो भी ग्राफीन बैटरी नहीं है, वो भी ड्राई जेल है, वो भी लेड एसिड है। ठीक है जी। तो वो वही वाली टेक्नोलॉजी है। लेड एसिड को भी ग्राफीन लिखा होता है, इन्होंने कंपनीज ने, सबने जो है वो ड्राई जेल को, ज्यादातर में ड्राई जेल बैटरी है और ड्राई जेल बैटरी को ग्राफीन कह के बेच रहे हैं, और ताकि लोगों को जो है वो नया एक नाम नजर आए और नई बैटरी नजर आए। लेकिन उनकी जो लाइफ है, आप बहुत कम इस्तेमाल करें तो 1.5 साल चलेगी, नहीं तो वही 6 महीने साल उनकी लाइफ और वो डेड हो जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी बैटरीज भी हैं कि अभी वो गाड़ी शोरूम से निकली नहीं होती और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नियर अबाउट हाफ हो चुकी होती है। तो इसका हल क्या है कि स्कूटर्स के अंदर लिथियम बैटरी जो है वो इंस्टॉल्ड हो और आप लिथियम बैटरी वाला स्कूटर बाय करें। लेकिन अब लिथियम बैटरी वाले चंद कंपनीज ने लिथियम बैटरी के साथ जो स्कूटर दिया है, उनमें क्या प्रॉब्लम है जी कि वो पूरा स्कूटर, जिस तरह इनका एक एक नट बोल्ट भी चाइना से ही आता है और यहाँ आके सिर्फ असेंबल करते हैं, तो उसकी टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है, उनके पास प्रॉपर उसकी गाइडलाइन ही नहीं है। और अगर लिथियम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको टैकल करने के लिए प्रॉपर सर्विस मौजूद नहीं है, क्योंकि वो चीज जब आ ही बाहर से रही है तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर सर्विस कैसे हो सकती है। अगर हम ये प्रोडक्ट बना नहीं रहे, फॉर एग्जांपल कि ये जो है चीज अगर चाइना से बन के आ रही है और पाकिस्तान में ये बनने के लिए इसकी जो है वो टीम मौजूद नहीं है, तो इसके जो फॉल्ट्स हैं उसको हल करने का सारा कुछ ये किस तरह से मौजूद होगा। ठीक है जी। अगर कोई चीज हम बनाएंगे, उसके साथ तजर्बात करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका हल कैसे करना है, इसकी प्रॉपर सर्विस कैसे देनी है। तो कंपनी सर्विस के अंदर फेल हो रही है और प्राइसेस जो है वो लिथियम के साथ बहुत हाई जा रही है। और जो आपको बैटरी दे रहे हैं
लिथियम में वो वाली बाइक्स जो है वो काफी ज्यादा महंगी है लिथियम बैटरीज के साथ, मतलब अच्छा खासा प्राइस का फर्क पड़ जाता है और प्रॉपर सर्विस आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी इनकी। ठीक है जी, मतलब ये है कि अगर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप महीना महीना तंग होंगे, फिर जाके आपको उसकी जो है वो कोई सर्विस मिलेगी, आपको प्रॉपर क्विक रिस्पॉन्स के साथ कोई सर्विस नहीं मिलने वाली। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब ये सारी चीज तो मार्केट में इस तरह से आम हो रही है कि लोगों को पता ही कोई नहीं है कि जो वो पैसे लगा रहे हैं वो पेट्रोल को छोड़ के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, उनकी जेब पे कोई उस पर फर्क नहीं आने वाला। तो लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के बाद हमने ये फैसला किया कि लोगों ने अगर स्कूटर बाय करना ही है और 6 महीने साल के बाद हम ही से आके बैटरी चेंज करवानी है, तो क्यों ना हम ये सर्विस प्रोवाइड कर दें कि जो नया स्कूटर वो लेने जा रहे हैं उसी नए स्कूटर में सेम प्राइस के ऊपर उनको लिथियम बैटरी ऐसी प्रोवाइड कर दें जो 5 साल से लेकर 15 साल लाइफ तक बैटरीज अवेलेबल हो। मतलब जितनी बड़ी बैटरी वो लगा लें उतनी ज्यादा उनको लाइफ मिल जाए। अगर वो उसको 50 किलोमीटर वाली बैटरी के साथ लेना चाहें 50 किलोमीटर वाली बैटरी के साथ अवेलेबल हो, और उसी स्कूटर को, उसी नए स्कूटर को, उसी सेम मॉडल को अगर वो एक चार्ज में 200-300 किलोमीटर वाली बैटरी के साथ लेना चाहें वो भी अवेलेबल हो, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस भी ना लगे, और जो आपके ग्राफीन बैटरी, सो कॉल्ड ग्राफीन बैटरी में पैसे जाए होने थे, आपने साल 6 महीने में दोबारा से वो चेंज करवानी थी, वो पैसे भी बच जाए, और जो आपसे लिथियम बैटरी के नाम पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं उससे भी आप बच जाएं। तो इसका सोल्यूशन हमने ये किया है कि आपको पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे सिलेक्टेड बहुत ज्यादा कंपनीज के साथ बात करने के बाद हमारे जो सिलेक्टेड मॉडल्स हैं आपके लिए प्रॉपर सिलेक्ट किए हैं वो आपको मिलेंगे, जिनका एलसीडी मीटर आपको बिल्कुल सही डाटा शो करेगा, एक्चुअल वाले किलोमीटर शो होंगे। अब इन स्कूटर्स में इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब इनके पार्ट्स अवेलेबल हो और बैटरी इनकी अच्छी हो, इसके अलावा इनकी सारी चीजें अच्छी हैं। मतलब ये नहीं है कि इनकी मोटर में फॉल्ट आता है और वो मोटर का जो फॉल्ट है वो बहुत ज्यादा आता है, इस तरह नहीं है। बाकी सारी इनकी चीजें बिल्कुल ओके हैं, बस इनके प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स और इनकी बैटरी ये प्रॉब्लम था, तो हमने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। और उनका जो डाटा गलत शो करती हैं, जो लोगों से कमिटमेंट जो है वो गलत की जाती है, लोगों को धोखा दिया जाता है, वो भी सॉल्व कर दिया कि आपको बिल्कुल सही डाटा शो करने वाली बाइक्स जो कि सेम प्राइस में होंगी, आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे, और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 50 किलोमीटर वाली ले लें या आप 200-300 किलोमीटर वाली ले लें, और आपके पास ऑप्शन होगा कि आप कौन सा मॉडल लेना चाहें, आप तेज स्पीड वाला लेना चाहते हैं, आप जो है वो हाई कैरिंग एबिलिटी वाला लेना चाहते हैं, पिक पावर वाला लेना चाहते हैं, आपको प्रॉपर मॉडल्स प्रोवाइड किए जाएंगे कि आप जोन सा लेना चाहें, चिल्ड्रन बाइक लेना चाहें, आप खवातीन के लिए लेना चाहें, आप मर्दों के लिए लेना चाहें, जिस तरह के इस्तेमाल के लिए लेना चाहें, हर तरह के मॉडल भी अवेलेबल हों, वो सारे डाटा भी सही शो करें, जितने किलोमीटर्स वो करें वो भी आपको सही से पता चले, और आपको सेम कीमत इस्तेमाल करते हुए, सेम पैसे खर्च करते हुए आपको ऐसी चीज मिल जाए जो बहुत ज्यादा टाइम के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं और कई सालों के लिए आप भूल जाएं कि आपने कोई इसके ऊपर खर्च भी करना है। तो फिर आपको एक ऐसा रिलायबल प्रोडक्ट मिलेगा जो आपका वाकई ही में फायदा हो रहा होगा, और इसका जो हल है वो हम कर चुके हैं, और कौन कौन से मॉडल्स आपके लिए अवेलेबल हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ अर्सा पहले ये होता था कि हम लोगों को कहते थे कि आप किसी से पुरानी बाइक या पुराना स्कूटर बाय कर लें और उस स्कूटर के अंदर बैटरी लगवा लें, लेकिन अब आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू और हर तरह का मॉडल जो कि हमारा टेस्टेड होगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन, और जो चीज हम बताएंगे, जो स्पीड, जो किलोमीटर्स, जो इसकी पिक पावर, जो इसके फीचर्स हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें वो तमाम फीचर्स भी होंगे, वो क्वालिटी में भी प्रोडक्ट टेस्टेड होगा, और जिस चीज से हम सेटिस्फाइड होंगे आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाएगा। तो जो लोग स्कूटर्स लेना चाहते हैं उनके लिए तो ये कह लें कि जन्नत से कम नहीं है पाकिस्तान के अंदर ये सर्विस का होना, और हमारी रिलायबल बैटरीज जो लोग यूज कर चुके हैं उनको अंदाजा है कि पाक ईवी की बैटरीज जो है वो प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विस के साथ भी आती हैं, क्वालिटी और प्राइस के लिहाज से भी पाकिस्तान में बेस्ट है। सो चलते हैं मॉडल्स की तरफ जो आपके लिए अवेलेबल है। हमने ये एक मॉडल स्पेसिफाई किया है चिल्ड्रन के लिए, और बहुत ज़्यादा फेमस मॉडल है ये। ठीक है जी, इसमें पेडल्स की ऑप्शन भी होती है, पेडल्स भी आप लगा सकते हैं, पेडल्स के साथ चलाना चाहें पेडल्स के साथ चला सकते हैं, डबल स्टैंड, सिंगल फुट रेस्ट और स्पेस है सामान रखने के लिए भी। लाजमी नहीं कि ये चिल्ड्रन के लिए ही यूज़ की जाती है, ये विमेन भी यूज़ करती हैं, चिल्ड्रन भी यूज़ करते हैं, और सामान कैरी करने के लिए नॉर्मली बिल्कुल बेहतरीन चीज़ है इस लिहाज से। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशंस में जाएं तो आपको एंटी थेफ्ट मॉड्यूल मिलता है, की मिलती है, फ्रंट लाइट भी है, बैक लाइट भी है, हॉर्न भी है। ठीक है जी, हॉर्न भी डिसेंट है, फ्रंट बैक इसकी ड्रम ब्रेक है, 350 वाट की मोटर है, और 2 लोगों की कैरिंग कैपेसिटी है। अगर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए आपने ई स्कूटर चूज करना है तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, एक बच्चे के लिए भी 2 बच्चों के लिए। ठीक है जी, और इसके अलावा छोटा मोटा काम करने के लिए सिटी में उसके लिए सही चीज़ है, मतलब एक डिसेंट चीज़ है, बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम अगेन फिर वही आता था इसमें कि इसमें बैटरियां जो है वो 4 बिल्कुल छोटी छोटी सी ड्राई जेल बैटरियां रखी हुई हैं, लेकिन अब आपको ये मिलेगा लिथियम के अंदर, और प्राइस भी आपको वही मिलेगी जो आपको राउंड अबाउट सो कॉल्ड ग्राफीन में मिलती थी। तो वही प्राइस में जब आपको ये चीज़ मिल रही है तो एक मरतबा आप बाय करेंगे तो 5-7 साल आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पैडल्स के साथ चलाना चाहें, विदाउट पैडल चलाना चाहें, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। तो चिल्ड्रन के लिए और छोटे यूजर्स के लिए ये भी हमने मॉडल आपको प्रोवाइड किया है। बाद लेडीज़ के लिए स्पेसिफिक एक डिज़ाइन मैंने चूज़ किया है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी यूज़ भी हो रहा है,
और लेडीज़ के लिए इसका कलर, इसका डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिकली लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें सारे फीचर्स हैं, जैसा कि रिवर्स फॉरवर्ड भी है, 1 2 3 बटन है, लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग है, हर चीज़ इसमें अंदर है। बहुत ही डिसेंट इसका एलसीडी मीटर है और एनएफसी, एंटी थेफ्ट और लाइट वेट ये चीज़ है जो कि 1000 वाट के अंदर लेडीज़ के लिए आती है। 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और किलोमीटर्स ऑप्शंस आपके पास हैं कि जो सा भी आप ले सकें। फ्रंट भी इसका ड्रम में है, बैक भी इसका ड्रम में है, लेकिन ये एक बहुत ही डिसेंट प्राइस रेंज के अंदर लेडीज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कलर के अंदर ज़्यादातर ये जो है वो इस कलर में आता है जिसका इसका मडगार्ड है। तो ऊपर का कलर इसमें ज़रा लाइट पिंक है। इसके अलावा ये कलर का ऑप्शन भी है। जितने भी आपको बाइक्स हमने दिखाए हैं तो ये भी लेडीज़ के लिए ये भी एक डिज़ाइन है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस तरह का डिज़ाइन पिंक में सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो जितने भी हम आपको बाइक्स दिखाए हैं उनमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्रे, ब्लैक और रेड में सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो फ्रंट में डिस्क ब्रेक है और बैक में ड्रम ब्रेक है। और ये मॉडल भी इसी तरह लेडीज़ के लिए ही जो है वो ज़्यादातर सेल होता है और ये पिंक कलर के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन में, लेकिन इनकी आउटपुट्स सेम है, सारे फीचर्स सेम है और डिज़ाइन भी तकरीबन आलमोस्ट सेम। तो अगर लेडीज़ को एक रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए जिसमें लॉन्ग टर्म उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया ना हो, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट लिथियम के अंदर अवेलेबल होगा। पिंक कलर में चाहेंगे तो पिंक कलर के अंदर अवेलेबल होगा, जिस कलर में रेड में भी अवेलेबल होगा और ग्रे में भी अवेलेबल होगा। मल्टीपर्पज सीरीज के अंदर हमने इस मॉडल को भी रखा है, लेकिन ये एक डिफरेंट जो है वो हमारी सिलेक्शन थी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मॉडल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग मॉडल है, हत्ता कि ये सबसे ज़्यादा पुराना बाइक है पाकिस्तान के अंदर। ये वाला डिज़ाइन सबसे पहले वाईजे फ्यूचर ने पाकिस्तान के अंदर लाया था और ये बहुत सारी कंपनीज अपने नाम से ये जो है वो पब्लिश कर रही होती हैं। तो प्रॉब्लम इस डिज़ाइन के अंदर और कुछ भी नहीं है, आफ्टर सेल के पार्ट्स अवेलेबल हों, और उसके अलावा प्रॉब्लम यही है कि बैटरी का और चार्जर का। तो बैटरी चार्जर आपको लिथियम वाला मिल रहा है तो इसके सारी आउटपुट ही डिफरेंट हो जाती है। अब इस बाइक को मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है इस लिहाज से कि लोग इसको पसंद भी करते हैं। दूसरा, अब ये 1000 वाट के अंदर और 45-50 की टॉप स्पीड के अंदर ऐसा वेरिएंट हो जाता है जिसके अंदर स्पेस भी बहुत ज्यादा है, जिसके अंदर फ्रंट पे भी कैरिंग स्पेस बहुत ज्यादा है। तो ये इस वजह से कि ये सेम खर्च करते हुए ज्यादा आउटपुट आप ले सकते हैं, इसकी वजह से इस डिजाइन को भी हमने ऐड किया। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी और 10 इंच व्हील्स के साथ है, ये 10 इंच इसका साइज है व्हील बेस है, और बैक पे आपको 1000 वाट मोटर और ड्रम ब्रेक मिलेगी। ओवरऑल लुक में अच्छी लुक है इसकी, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ये मॉडल जो है वो चलता रहा है, सबसे पहले से आया हुआ है, तो अच्छी लुक है। और ओवरऑल जो लेंथ है इस बाइक की ज्यादा है, ज्यादा वेट जो है वो इस पे रखा जा सकता है फ्रंट साइड में भी, और इसकी कैरिंग जो स्पेस है, बूट स्पेस है, वो भी अच्छी खासी। बाकी सारे फीचर्स जैसा कि होते हैं वो सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, रिवर्स पार्किंग एंड ऑल अदर फीचर्स जिस तरह के रिमोट के होते हैं, और फोन चार्जिंग का भी फीचर इसके अंदर है। तो इसमें ये डिफरेंस है आपके सामने कि थ्रोटल्स का जो डिजाइन है वो मुख्तलिफ है। इसके बटन्स यहाँ पे आ जाते हैं, जबकि दूसरों में ज्यादातर सबके बटन्स जो है वो थ्रोटल्स असेंबलीज के साथ ही हैं, इसके बटन्स इस पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो ये है ओवरऑल डिजाइन, और इसको हम कहते हैं फ्रीडम, और ये हमारा मल्टीपर्पज सीरीज के अंदर होगा। तो जो लोग कम एक्सपेंस के अंदर एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा मॉडल चाहते हैं कि उनको मैक्सिमम आउटपुट इससे लेनी है, यानी कि पिक पावर से इतना प्रॉब्लम नहीं है, 1000 वाट मोटर ही लगानी है, और शहर में सिंपल यूज भी करना है, सब्जी लाने के लिए, आलू लाने के लिए, चीजें इसमें जो है ना लोड करने के लिए, तो उस लिहाज से इसका बूट स्पेस और ये वाली स्पेस अच्छी खासी है। शहर में ग्रोसरीज के लिए जैसे मर्जी इसको यूज करें। और दूसरी चीज, मेन वुमेन दोनों के लिए बेहतरीन है। मेरे बहुत सारे जो है वो फैमिली में फीमेल्स हैं जो ये वाला डिजाइन पहले से यूज कर रहे हैं। बाकी ये है इसके एलसीडी मीटर की लुक, और ये भी कैलिब्रेटेबल है और प्रॉपर आपको कैलिब्रेशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा, और ये बिल्कुल सही डाटा आपको शो करेगा, और जो हम इससे शो करवाना चाहेंगे वो अकॉर्डिंग टू जीपीएस वो बिल्कुल सही शो करेगा। इसकी टॉप स्पीड टेस्ट हो चुकी है। टॉप स्पीड इसकी 45 से 50 किलोमीटर ही है, जो कि बाकी 1000 वाट वाले वेरिएंट्स में आपको मिलती है। तो टॉप स्पीड यही होती है एक्चुअल में। बाकी इसका मीटर जो पहले वाला है वो तो 70 तक जाता है ठीक है जी, लेकिन एक्चुअल में जो टॉप स्पीड है वो यही वाली होती है। 50 ज्यादा चली जाएगी, 55 तक चली जाएगी, लेकिन हम वो क्लेम करते हैं जो वाकई ही में जा सकती है। ठीक है जी, तो 45-50 आपने इसकी टॉप स्पीड समझ ली। मल्टीपर्पज कैटेगरी के अंदर ये एक बहुत यूनिक डिज़ाइन का एडिशन है जो कि मार्केट में अभी आम नहीं है, और ये डिज़ाइन लुक के अंदर बहुत मुनफरिद है। ये आप देखेंगे, ये छोटी हाइट के अंदर डिज़ाइन है, और ये मल्टीपर्पज़ इसी वजह से हमने इसको मल्टीपर्पज़ रेंज के अंदर रखा है। ये विमेन भी यूज़ कर सकती हैं और जो है वो मेन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ये बहुत प्यारी है, जिसकी वजह से हमने इसको ऐड किया है। और उसके बाद इसका जो डाटा है, इसकी मोटर का, इसका ग्राफ, इसका कंट्रोल, वो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके थी। अभी आपको डिज़ाइन लैंग्वेज इसकी दिखाई, उसके बाद इसके फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको NFC कार्ड भी इसमें मिलेगा, आपको एंटी थेफ्ट मॉड्यूल मिलेगा, की मिलेगी, LCD मीटर प्रॉपर जो है वो आपको मिलेगा। इसके अंदर क्रूज भी होगा, पार्किंग भी होगा, सुपर गियर भी होगा, हैजर्ड बटन भी होगा, बाकी सारे फीचर्स, रिवर्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। मोटर की बात करें, ड्रम ब्रेक के साथ बैक व्हील मोटर आपको मिलती है 1000 वाट की, और 10 इंच इसका टायर साइज है, यानी कि हाइट इसकी कम है,
और ये विमेन मेन दोनों के लिए मौजू हो सकता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक के साथ मिलेगा और इस डिज़ाइन के अंदर जो आपको रेंज मिलेगी वो आपको ऑल रेंजेस जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर नजर आ जाएंगी। यानी कि ये डिज़ाइन आपको 80 किलोमीटर वाले पैकेज से लेके 200 किलोमीटर वाली रेंज तक अवेलेबल होगा और ओवरऑल लुक में, फीचर्स में, हर तरह से ये लैस है अच्छी चीज़ों से, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है अपने मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर। और ये एक छोटी लेंथ का बाइक है, कम लेंथ की चीज़ है, इस वजह से इसकी जो मैनूवरेबिलिटी है वो अच्छी है। सिटी के अंदर जो इसकी ड्राइविंग है वो इजी है और ट्रैफिक के अंदर इसको जो मूव करना है वो बहुत इजी है और लुक के अंदर भी बेटर है। मल्टीपर्पज़ टास्क के लिए भी यूज़ हो सकता है और चलाने में बहुत इजी है, जिसकी वजह से हमने इसको मल्टीपर्पज़ लिस्ट के अंदर, मल्टीपर्पज़ डिज़ाइंस के अंदर ऐड किया। तो ये आपको तमाम इसकी प्राइजेस जो हैं वो मिनिमम किलोमीटर से लेके मैक्सिमम किलोमीटर तक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। जी समीर साहब, इसकी टॉप स्पीड कितनी थी? 45 से 50 मेरे वजन के हिसाब से। पर्पज़ सेक्शन के अंदर, मल्टीपर्पज़ सीरीज़ के अंदर ये भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो ओवरऑल लुक के अंदर आप देखेंगे फ्रंट बैक में ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन है और न्यू डिज़ाइन है और इसका जो एलसीडी मीटर है वो भी कैलिब्रेटेबल है। इसकी वजह से मैंने आपके लिए ये डिज़ाइन भी सिलेक्ट किया, बहुत ही नाइस है। और जो मल्टीपर्पज़ के अंदर आपको दो दूसरे मॉडल्स दिखाए हैं उन दोनों से इस लिहाज से ये बेहतर है कि इसका डिज़ाइन भी फ्रेश है और इसका एलसीडी मीटर भी कैलिब्रेटेबल है, इसमें सारे फीचर्स भी हैं और सारे फीचर्स के साथ साथ इसका डिज़ाइन भी न्यू है। मल्टीपर्पज़ के अंदर आपको पहले जो दो दिखाए हैं, एक ईटॉक्स था, एक फ्रीडम था। फ्रीडम के अंदर ये है कि डिज़ाइन वो पहले वाला है, यूजेस उसके अच्छे खासे हैं, लेकिन डिज़ाइन वो पुराना है। और ई टॉक्स के अंदर ये है कि उसका एलसीडी मीटर अभी तक कैलिब्रेटेबल नहीं है, लेकिन आपको रॉन्ग डाटा शो नहीं होगा। हम आपको बताएंगे कि ये आपने डाटे को किस तरह से जज करना है। लेकिन जितने भी बाकी आपको मॉडल्स दिखाए हैं उन सब का एलसीडी मीटर कैलिब्रेटेबल है और इस तरह से आपको जो डाटा शो होगा, अगर ये 10 की स्पीड बता रहा है तो 10 की ही एक्चुअल स्पीड होगी। अगर ये किलोमीटर जितने बता रहे हैं उतने ही किलोमीटर होंगे, जितनी ये वोल्टेज बता रहा है उतनी ही वोल्टेज होगी। तो जो ये बी मैक्स है मल्टीपर्पज़ के अंदर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगा और इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप 50 किलोमीटर से लेके मैक्सिमम कितने किलोमीटर तक ले सकते हैं, 200 से 300 किलोमीटर तक भी आप इसकी आउटपुट ले सकते हैं। बैटरी उसी हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको एनएफसी भी मिल रहा है, ठीक है जी। बाकी सब में भी ज्यादातर में एनएफसी है, एनएफसी आपको मिल रहा है, आपको एंटी थेफ्ट मिलेगा, आपको जनाब फोन चार्जिंग ऑप्शन सब में मिल रहा है। क्रूज रिवर्स, ये रिवर्स है, क्रूज है, पार्किंग है, एंटी थेफ्ट है, रीजनरेट ब्रेकिंग है, ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है और डिजाइन भी फ्रेश है और उसके साथ साथ 1000 वाट के साथ 45 to 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और एक फ्रेश लुक आपको मिलती है थ्रू आउट पूरी बॉडी में। 10 इंच के व्हील्स के अंदर है, मल्टीपर्पज़ में सारे ही 10 इंच के साथ हैं, लेकिन इसमें यूनिकनेस ये है कि न्यू डिज़ाइन, कैलिब्रेटेबल मीटर और ये एक मिड साइज़ है, मतलब ना ज़्यादा लंबा है ना ज़्यादा छोटा है। मल्टीपर्पज़ के अंदर पहले जो दो आपको दिखाए हैं, एक ज़्यादा छोटा है, एक ज़्यादा लंबा है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा सिलेक्ट करना है जो सिटी ड्राइविंग और रश में चलाने के लिए हो तो ई टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी होता है यूज़ के लिए। तो ये मिड साइज़ है, इससे काम भी अच्छे खासे लिए जा सकते हैं, इसको सिटी ड्राइविंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल हर बंदे की अपनी चॉइस है, अपनी जो है वो सिलेक्शन के मुताबिक ही आपको बाय करना चाहिए, अपनी पसंद के मुताबिक। ये भी बहरहाल एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है जो आपको हमने ताजी साडा की करोगे, सानू तो स्पीड ही चाहिए। स्पीड वाले लोगों के लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है और इसकी जो यूनिकनेस है वो यही है कि ये पिक पावर और स्पीड के लिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। ये ओनली मॉडल है जिसको हमने 77 वोल्ट बैटरी, नॉट 72 नॉट 60, 77 वोल्ट बैटरी के अंदर हमने इसको जो है वो डिज़ाइन किया है। और ये व्हील बेस, पिक पावर, मोटर, कंट्रोल्स, हर चीज़ के लिहाज से बना ही उन लोगों के लिए है जो पिक पावर और स्पीड चाहते हैं, जो बाइक की फील चाहते हैं, मतलब जिस तरह का मैन का शौक होता है उस लिहाज की ये बाइक है। इसकी व्हील बेस पे आ जाएं तो 12 इंच का जो है वो इसका व्हील साइज है और 12 इंच इसको लगे हुए ट्यूबलेस टायर्स और अलॉय रिम्स और फ्रंट और बैक दोनों आपको डिस्क ब्रेक्स इसमें मिलेंगे, ठीक है जी। फ्रंट बैक दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं। 1500 वाट की पावरफुल मोटर है जो कि 77 वोल्ट पे चलते हुए 4000 वाट की पीक आपको दे सकती है। लुक एट दिस ह्यूज मोटर। अब सिर्फ मोटर की ही बात नहीं, इस मोटर की तस्दीक और इसके अंदर की सारी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने चेक की है, यानी कि इसका कंट्रोलर, इसकी ईच एंड एवरीथिंग। ये मोटर हर सूरत आपको 1500 वाट मिलेगी जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की 1500 वाट मोटर है। 45 एम्पेयर्स का कंट्रोलर है इसके साथ और बाकी सारे फीचर्स एनएफसी, क्रूज, रिवर्स, पार्किंग, रीजनरेट ब्रेकिंग और 1 2 3 मोड्स, ये सारा कुछ आपको इसमें मिलता है। और इसमें ज़रा बटन्स यूनिक हैं और इसका एलसीडी मीटर कैलिब्रेटेबल है, यानी कि हम कैलिब्रेट करके आपको पूरा इसका जीपीएस के मुताबिक ही डाटा शो करवाएंगे। ओवरऑल लुक के अंदर भी ये बाइक बाकियों से डिफरेंट है, ज़रा बल्की डिज़ाइन है और हैवी यूज़ के लिए डिज़ाइन है। जो लोग
जरा कैरेज कैपेसिटी भी ज्यादा चाहते हैं और हैवी यूज के लिए बाइक चाहते हैं, पिक पावर भी अच्छी चाहिए उनको, तो इसका ये जो एरिया है ये भी बड़ा है, सामान ज्यादा रखा जा सकता है, इसका जो कैबिन है, स्टोरेज है, वो भी अच्छा खासा है। और उसके बाद ओवरऑल बाइक काफी बड़ी है। तो जो लोग ज्यादा किलोमीटर्स के लिए लेना चाहें, पिक पावर के लिए लेना चाहें, तो ज्यादा किलोमीटर्स के लिए 200 किलोमीटर्स के लिए भी मेरी सजेशन होगी कि यही बाइक लें, क्योंकि इसका जो व्हील बेस है वो ज्यादा है, इसमें जो हर्डल्स हैं रोड की वो ये कवर कर देता है। मतलब ये कि ग्राउंड क्लियरेंस आपकी ज्यादा हो जाती है। अगर आप जंप खड्डों वाले रोड पे भी जाते हैं तो उसके लिए भी इस बाइक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और लॉन्ग रेंज के लिए आपको बाइक चाहिए तो ये वाली बाइक आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बड़ी बाइक है, ज्यादा स्मूथ है, ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा स्पीड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस आप जल्दी कवर कर पाएंगे ज्यादा स्पीड के अंदर। तो ये वाली बाइक आप 200 किलोमीटर तक माइलेज में भी ले सकते हैं, उससे ज्यादा करना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगी। और अगर लुक की बात करें तो लुक भी इस बाइक की जो है वो बाकी सबसे मुनफरिद है, बल्कि है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। इसकी टेल लाइट देखें, इसके इंडिकेटर्स देखें, तो बहुत ही ये कोई मार्केट में फेमस डिज़ाइन नहीं है, मतलब न्यू डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। और जिस प्राइस रेंज में आपको ये चीज़ मिल रही है, तो अगर मेरे पास सिलेक्शन हो, अगर मैं इनमें से सिलेक्ट करना चाहूँ तो हर सूरत विद नो डाउट मैं यही बाइक सेलेक्ट करूँगा। रीज़न, पिक पावर भी है, व्हील बेस भी है, लुक भी है, हैवी जो है वो आपके पास आउटपुट भी है, और 77 वोल्ट 1500 वाट मोटर की वजह से आपके पास कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इसके साथ आप जो है वो गाड़ियां टो कर सकते हैं जितनी इसके अंदर पावर है। और 77 वोल्ट बैटरी इसके अंदर लगी है, जिसकी वजह से इसकी जो पिक पावर है मजीद इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको मोटरसाइकिल वाली फील आती है, इंजन बाइक वाली फील आती है इसके ऊपर। जितने भी आपको डिज़ाइन दिखा रहे हैं इनमें ज़्यादातर के अंदर फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यहाँ पे फ़ोन रखें और यहाँ पे चार्जिंग लगा लें तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसकी डिज़ाइन के अंदर हर चीज़ जो है वो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की गई है, ये चेक करें तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये फुटरेस्ट है पिछले जो है वो बंदे के लिए। अब आपको ये बाइक चला के दिखाते हैं और इसकी टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे। जी जिशान भाई, क्या टॉप स्पीड आपने इसकी जो है वो देखी है? मेरे वजन के साथ 80 किलोमीटर पर आ रही है। और ओवरऑल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसकी टॉप स्पीड? 80 प्लस ही जाएगी, वेट रीजनेबल हो तो। लेकिन हम इसको क्लेम करेंगे 70 to 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। बल्कि डिजाइन का जो हमारा ये मॉडल है इसका नाम है N17 और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 to 80 किलोमीटर पर आवर होगी, डिपेंडिंग अपॉन के क्या वेट है इसके ऊपर। ओ भाई हेलो, किधर? मैं तो ले लिया, बाकी नहीं बता। अगर खरीदना हो बाइक ये वाला लड़कों ने या कोई भी मॉडल खरीदना हो तो क्या करें? डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मौजूद है। अच्छा करें और खरीद लें। अब फैसला आपके हाथ में है, पैसे भी आपके, फैसला भी आपका। हमने अपना काम कर दिया है और अब आपके हाथ में है कि आपने अपना पैसा ज़ाय करना है या सही जगह लगा के सालों के लिए टेंशन फ्री हो जाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।